हेलो 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 दोस्तों। प्रसन्न प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज मैं प्रसन्न चौधरी हम लोग बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ राइट्स के बारे में। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। राइट्स का जो हमने किया था उसी का फोर्थ पार्ट है। सो बेसिकली देयर आर फोर काइंड्स ऑफ राइट्स: पॉलिटिकल राइट्स, सिविल लिबर्टीज, इकोनॉमिक राइट्स एंड कल्चरल राइट्स। ये सारे चारों के चारों राइट्स पढ़ने के पहले मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ फ्री कोर्सेज हमने लॉन्च किए जो कि सिस्टमेटिक कोर्सेज हैं। लिंक आपको दी गई है प्रसन्न प्रयास डॉट ग्राफी डॉट कॉम में। आपको ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। लिंक दी हुई है हमारे डिस्क्रिप्शन में। प्लीज वॉच दैट लिंक एंड यू विल एबल टू नो हाउ वी आर मेकिंग वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज विच विल बी अवेलेबल फॉर यू, जिसमें आप अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, नोट्स रहेंगे, सो एंड सो फोर्थ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल राइट्स, तो ये चार राइट्स में से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। व्हाट आर पॉलिटिकल राइट्स? तो अगर हम डेमोक्रेसी देखते हैं, माने कोई भी डेमोक्रेसी, इट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट पॉलिटिकल राइट, विदाउट द चार्टर ऑफ पॉलिटिकल। पॉलिटिकल राइट है इसीलिए डेमोक्रेसी है। जिस वक्त पॉलिटिकल राइट्स नहीं रहेंगे, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। पॉलिटिकल राइट्स यानी क्या क्या है? तो पॉलिटिकल राइट्स हैं राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, देन राइट टू वोट, right to elect representative, right to contest elections, right to form or join political parties. These are all different kinds of rights, political rights we have. अब ये सारे मैंने ये सारे नाम याद होने चाहिए आपको, ठीक है। In the all these political rights gives us what? It helps us to make the government accountable. Accountable यानी क्या? जवाबदेही। क्योंकि हमारे पास ये राइट्स है इसीलिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। देखिए, राजा महाराजा जब होते थे तब ये पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते थे हमारे पास में, तो हम राजा को जवाब नहीं पूछ सकते थे। आज डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हमें इसीलिए क्योंकि हमारे पास ये पॉलिटिकल राइट्स हैं, और पॉलिटिकल राइट्स हैं इसीलिए हम जवाब पूछ सकते हैं हमारे गवर्नमेंट को। हम लोग गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये पॉलिटिकल राइट्स है, ठीक है। अगर हमारे पास ये पॉलिटिकल राइट्स नहीं रहेंगे, तो जैसे राजा महाराजों के वक्त में काम चलता था, राजा महाराजा हम पे रूल करते थे, हम लोग उनको कुछ बोल नहीं सकते, हम उनको उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते थे, राइट? वैसे ही काम चलता। तो पॉलिटिकल राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा राइट जो हम बात करेंगे वो है सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज जो है दे आर सप्लीमेंट टू पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स को ना सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, एड ऑन है जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, पूरक है ऐसे कह सकते हैं। तो कौन कौन सी सिविल लिबर्टीज हैं हमारे पास? राइट टू अ फ्री एंड फेयर ट्रायल। फ्री एंड फेयर ट्रायल चल सकता है। आपको अगर पकड़ के जेल में डाल दिया तो ऐसे ही डाल नहीं सकते हैं। आपको अगर अरेस्ट करते हैं तो आपका पूरा हक है कि आपको एक काउंसिल मिले। अगर आप फी पे नहीं कर सकते हैं तो आपको एडवोकेट दिया जाएगा आपकी दलील रखने के लिए, और एक फेयर ट्रायल चलेगा, और उसी के आधार पर यू विल बी कन्विक्टेड। राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू फ्रीली। आज हम लोग जाके हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज। क्यों? क्योंकि दिस इज द सिविल लिबर्टी दैट माय कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस। वी कैन से इफ समथिंग इज रॉन्ग डन बाय द करंट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर देती है तो वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्फ, राइट? कोई भी करंट गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है तो वी फ्रीली वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्फ। वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट। गलत हो रहा है कोई चीज, हम जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमें अगर कोई चीज सही नहीं लगी तो हम जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। So civil liberties are supplement to political rights. What? Civil liberties are supplement to political rights. And hence कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम आप पकड़ लीजिए, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का आधार क्या है? तो पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टी, ये दोनों जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम का आधार है। इनके बिना डेमोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो राइट्स हैं, ये इनका क्या एम है? व्हाट इज द एम ऑफ दीज राइट्स? What is the aim of this right? So the aim of the right is the well-being of the individual well-being, ठीक है।
ensuring government is accountable and giving more importance to the individual, ठीक है, over the rulers. These are the aim of these political rights as well as civil liberties. क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये तीन चीज आनी चाहिए. What is the aim of the right? So well-being of an individual, ensuring a government is accountable, and third is individual is more important than ruler. कहने को बड़ा सिंपल लगता है, बट उतना ही डेप्थ है इन तीनों एम में. ठीक है, अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक राइट्स पे. अब ये पॉलिटिकल राइट्स तभी फुल्ली एक्सरसाइज की जा सकती है जब इकोनॉमिक राइट्स हो. अरे भैया, जब रोटी कपड़ा मकान ही ना हो तो हाउ कैन यू एक्सरसाइज पॉलिटिकल राइट? खाने को नहीं है रोटी, कैसे क्या आप बात कर सकते हैं भैया मैं वोटिंग करूंगा, मैं आई विल एस्टेब्लिश माय पॉलिटिकल पार्टी, है ना, आई विल फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आई विल प्रोटेस्ट. अरे भैया, रोटी कपड़ा मकान पहले चाहिए ना, हेल्थ चाहिए. अगर ये होगा तभी तो जाके हम लोग पॉलिटिकल राइट अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे, है ना. तो इसीलिए देर आर सर्टेन इकोनॉमिक राइट्स दैट माने देर इज थर्ड काइंड ऑफ राइट, दैट इज इकोनॉमिक राइट, इन विच इंक्लूड्स रीजनेबल वर्किंग कंडीशन, एडिक्वेट वेजेस. भैया एडिक्वेट एडिक्वेट वेजेस चाहिए, ठीक है, रीजनेबल वर्किंग कंडीशन चाहिए, रीजनेबल वर्किंग कंडीशन चाहिए, है ना. तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, है ना, मिनिमम वेज चाहिए, ठीक है. और इसीलिए हम देखते हैं कि हमेशा कोई भी जो स्टेट होता है, डेमोक्रेटिक स्टेट होता है, दे ट्राई टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू देयर सिटीजन्स. जैसे हमारे यहाँ पे भी मिनिमम वेज एक्ट है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ठीक है, अनाज फ्री में देते हैं. तो ये सारी चीजें जो है ना उनको सक्षम करती है, बेसिक नीड्स जो है उनकी फुलफिल करती है. प्रधानमंत्री आवास योजना है हमारे यहाँ पे. तो ये बेसिक चीज जब फुलफिल होगी तभी जाके हम लोग बात कर सकते हैं हमारे पॉलिटिकल राइट्स की. ठीक है, अब हम आते हैं कल्चरल राइट्स पे. ये हमारा चौथा राइट है, कल्चरल राइट्स. कल्चरल राइट्स इंक्लूड द राइट टू हैव अ प्राइमरी एजुकेशन इन वंस ओन मदर टंग. मेरी जो मदर टंग है उसमें मैं अपना एजुकेशन ले सकता हूँ, ये एक हमारा एक कल्चरल राइट हो सकता है. मैं अपने इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करूँ, अगर मेरी कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी की मैं अपनी इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करूँ, और मेरी जो शिक्षा है वो मैं अपनी ही मदर टंग में लूँ, ये मेरा कल्चरल राइट है. बहुत जरूरी है भैया कल्चरल राइट. आपको लगता है ये सर क्या लिख के रखा हुआ है? नो नो नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस हेल्प्स अस टू लीड अ गुड लाइफ. अगर हमारी लैंग्वेज नहीं रहेगी ना बेटा, तो हम लोग हमारा कल्चर भूल जाएंगे. लैंग्वेज से हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन इवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन ऑफ राइट्स. हमने ये चार काइंड्स ऑफ राइट्स देखे, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स, सिविल लिबर्टीज, इकोनॉमिक राइट एंड कल्चरल राइट्स. बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये जो राइट्स है ना ये इवॉल्व होते जा रहे हैं, एक्सपांड होते जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. व्हाट इज मेंट एज अ राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये जो कुछ बेसिक राइट्स हैं, इसमें से बहुत सारे नए राइट्स उभर के आ रहे हैं. जैसे राइट टू एजुकेशन, नाउ इट इज एन एक्सपांशन ऑफ राइट टू लाइफ. ठीक है, इट इज डिराइव फ्रॉम राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ है इसीलिए, राइट टू एजुकेशन इसीलिए क्योंकि राइट टू लाइफ है भैया, जीने का हक सबको है. तो एक अच्छा डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए एजुकेशन की बहुत सख्त जरूरत है. नाउ दिस राइट इज डिराइव फ्रॉम राइट टू लाइफ. तो ऐसे जो राइट्स हैं उसका इवोल्यूशन कंटिन्यूअस होते जा रहा है, उसका एक्सपांशन कंटिन्यूअस होते जा रहा है. ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला जो सेशन है यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के बारे में बात करी. हमने बात करी कि पॉलिटिकल सिविल राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्टिसिपेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. इकोनॉमिक राइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बेसिक नीड को इंश्योर करता है, हमें डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देता है. ठीक है, और कल्चरल राइट हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम यूनिक आइडेंटिटी जो हमारी है वो हम प्रिजर्व कर सके, हमारा जो कम्युनिटी, हमारा जो ग्रुप है, उसका जो हेरिटेज है उसको हम प्रिजर्व कर सके. इसीलिए वी नीड आवर कल्चरल राइट्स. So with this section is over, and there is a next part, that is rights and responsibility, which we'll cover, which will just take 2 minutes, and we will cover this rights and responsibility. ठीक है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो अभी तक के जब हम राइट्स की बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे हक, मेरा हक.
हम लोग मांग रहे हैं भैया ये मेरा हक है, ये मुझे चाहिए, इसी की बात चल रही है ज्यादातर। और हमने ये भी कहा कि भैया अगर स्टेट जो है ये प्रोटेक्ट करेगा मेरे राइट्स को, अगर मेरे हक मुझसे छीने जा रहे हैं तो स्टेट का ये राइट्स है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करें। बट ये राइट्स जब एक इंडिविजुअल को मिलता है, अगर मुझे मिले हैं ये राइट्स, अगर आपको मिले हैं राइट्स, ठीक है, नाउ दीज राइट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। वी हैव सर्टन ऑब्लिगेशंस ऑल्सो, हमारे ऊपर में भी कुछ ऑब्लिगेशंस है, हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर में? कि भैया हम हमारे जब राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग आवर ओन राइट, वी शुड see to it that we are not encroaching someone else's rights. When we are meeting our personal need, or when we are achieving our interest, we should see to it that someone else's interest is not violated, right? तो ये जैसे कि पहला दिया हुआ है यहाँ पे, राइट्स प्लेस ऑब्लिगेशन ऑन ईच वन ऑफ अस, हम सबके ऊपर में ऑब्लिगेशन डालते हैं। राइट्स रिक्वायर्ड इंडिविजुअल टू थिंक बियॉन्ड देयर पर्सनल नीड एंड इंटरेस्ट, कॉमन गुड के लिए सोचना है भैया सबको। जैसे प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, अब मेरे को बताइए, इफ यू सेट अप अ फैक्ट्री और उसमें से अगर जो है वेस्ट निकल रहा है, फ्लूइड, एंड नाउ यू आर सेंडिंग दैट फ्लूइड इन द रिवर वाटर, और वो जो रिवर का पानी है वो लोग पी रहे हैं, तो क्या ये सही होगा? आपने अपना इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट कर लिया, बट व्हाट अबाउट प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट, समवन एल्सेज इंटरेस्ट, जो वो पानी पी रहा है? व्हाट अबाउट द फ्यूचर जनरेशन? आपने अगर नदी खराब कर दी तो फ्यूचर जनरेशन जी पाएगी क्या? सो वी हैव ऑब्लिगेशन भैया, when we exercise our right, we need to see, is it is it good for all, is it good for everyone? So we need to respect the rights of others. We can express our views, but see to it that it is not, we should not take for granted someone else's views. ठीक है, सो आर राइट कम्स विथ लिमिटेशन, there's a there's a principle of limitation, ठीक है। हमें बैलेंस आउट करना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा। जब हम हमारे चॉइसेस में किसी को इंटरफियर नहीं करते हैं, तो दूसरे के भी चॉइसेस में हमने इंटरफेयर नहीं करना है। हम जब राइट टू फ्री स्पीच हमारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वी शुड सी टू इट दैट वी शुड नॉट इंसाइट वायलेंस अगेंस्ट अदर्स। ठीक है, हम लोग अभी राइट टू स्पीच बोल रहे हैं, बट हम बोल रहे हैं कि भैया इसको मारो, है ना? या पर्टिकुलर कम्युनिटी को बोलते हैं भैया ये कम्युनिटी ऐसी है, इनको तो ऐसे ही करना चाहिए, इनको तो ऐसे मारना चाहिए। नाउ दिस काइंड ऑफ राइट टू फ्री स्पीच इज नॉट अलाउड, ठीक है ना? इट इज नॉट अलाउड एट ऑल। सो वी नीड टू हैव अ बैलेंसिंग कॉन्फ्लिक्टिंग, वी नीड टू बैलेंस आउट थिंग्स। बहुत बार होता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्राइवेसी, ये दोनों के बीच में हमें बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, आप पिक्चर ले सकते हैं, है ना, फोटो खींच सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी क्या कहेगी कि भैया आप किसी के घर की पिक्चर उसके कंसेंट के बिना नहीं ले सकते। सो देर इज अ वेरी थिन लाइन, वी नीड टू बैलेंस आउट थिंग्स। ठीक है कि राइट्स है, बट हाँ दूसरे के राइट्स जो है वो वॉयलेट नहीं होने चाहिए। अब ये लास्ट बट नॉट लीस्ट इज विजिलेंस अगेंस्ट लिमिटेशन। देखो राइट्स हमें दिए गए हैं, बट हमें कंटिन्यूअसली ना विजिलेंट रहना पड़ेगा कि भैया हमारे राइट्स हमसे छीने तो नहीं जा रहे हैं, कोई हमसे छीन तो नहीं रहा है। क्या गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे तो हमारी लिबर्टी नहीं ले रहा है, जैसे कि इंदिरा गांधी के वक्त हुआ था, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगाया था, तो सिविल लिबर्टीज वर टेकन अवे। तो देयर कुड बी अ पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, हो सकता है गवर्नमेंट जो है अपनी पावर का मिसयूज करे। तो ऐसे एज अ सिटीजन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी शुड बी विजिलेंट ऑलवेज, चौकन्ना, कि भैया हमसे ना कोई हमारे राइट्स ना छीने।
क्योंकि अगर एक अरेस्टेड पर्सन भी है ना, तो उसको भी राइट है भैया, दे कैन आस्क फॉर लीगल काउंसिल, दे कैन प्रेजेंट देयर केस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। और अगर गवर्नमेंट हमें ये ना करने दे तो ये गलत बात है। वी हैव टू बी विजिलेंट एंड सी टू इट दैट कि हमारे राइट्स कोई हमसे छीन नहीं रहा है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दैट राइट्स आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। बिना राइट्स के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, एंड सो वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। ओके, एक और डेवलपमेंट हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने 1948 में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उन्होंने कुछ एक लिस्ट बनाई कि भैया ये जो सारी राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स में आते हैं, ऐसा उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। इसका एक डेट था, मैं एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, 10th दिसंबर 1948, ठीक है, इट इज 10th दिसंबर, ठीक है, 10th दिसंबर 1948। आज भी ये 10th दिसंबर जो है ह्यूमन राइट्स डे करके मनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एक इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, ये टॉपिक भी यहीं खत्म होता है। इसको और डिटेल में मैं लूंगा जब मैं मेरा कोर्स जब खत्म हो जाएगा तब। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। जय हिंद, जय भारत।